डियर स्टूडेंट, आज हम मानव नेत्र का अध्ययन करने वाले हैं। मानव नेत्र के अध्ययन में हम यह जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है और ये कहाँ स्थित होता है और जहाँ स्थित होता है उसका व्यास कितना होता है, और समझेंगे कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य क्या हैं, जैसे कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, परितरिका हो गया, पुतली हो गया, रेटिना हो गया, और ये कैसे कार्य करते हैं। और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हम किसी वस्तु को उसकी वास्तविकता में कैसे देख पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आँख कैसे दिखाई देती है हमें, ये रियलिटी में कैसे दिखाई देती है। आपके दिमाग में अवश्य ये प्रश्न आया होगा। ये हम आपको एक पेपर पर आँख का चित्र दिखा रहे हैं। अब आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार रियलिटी में आँख कैसे दिखाई देती है। चलिए हम आपको आगे स्क्रीन पर ले जाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपकी एक आँख दिखाई देती है। इस आँख अंदर एक आपको ब्लैक प्रकार का नज़र आ रहा है, एक ब्लू नज़र का सा कुछ गोला नज़र आ रहा है। इस प्रकार से लाइक दैट ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रही है। तो अब देखिए, अब इस आँख को देखिए, हमने उस आँख को बाहर निकाल लिया है। अब ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या देखा। देखिए, आँख का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसे अपन कॉर्निया के नाम से जानते हैं, और दूसरा लेंस, परितारिका, पुतली, रेटिना, ये सभी आँख के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं और इन भागों के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे कि आँख का जो सबसे भारी भाग होता है वो होता है स्वच्छमंडल यानी कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। जो प्रकाश होता है यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। दूसरा इसमें आपको देख पा रहे होंगे क्रिस्टलीय लेंस। देखिए, क्रिस्टलीय लेंस क्या है? यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब है कि रेटिना पर प्रकाश को फोकसित कर देता है, यानी कि रेटिना पर ही प्रकाश को फोकसित करता है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि जो अपना क्रिस्टलीय जो लेंस है, ये एक रसेदार जहरीवत पदार्थ का बना होता है। और लेंस जो अपना उत्तल लेंस है जो आँख में पाया जा रहा है, जिसका क्रिस्टलीय नाम से अपन जान रहे हैं, यह लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सक्षम समायोजन करता है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु कोई पास है, कोई नज़र है, उनके लिए कितनी संवेदन क्षमता चाहिए, उसके लिए जो ये समायोजन करता है, उसके लिए खुद अपना एक फोकसित करने की जो इसकी क्षमता है वो अपना अकॉर्डिंग करता है। दूसरा अपने पास में है परितारिका। थर्ड है अपने पास में परितारिका। ये परितारिका क्या है? परितारिका कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेश या डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। फोर्थ है अपने पास में पुतली। अब ये पुतली क्या है? पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और लास्ट है अपना रेटिना। ये रेटिना क्या है? रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुगराई कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जब प्रकाश जब ओपन होता है यानी कि प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुगराई कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। और ये विद्युत जो सिग्नल है हमारे, जो ये विद्युत सिग्नल हैं, ये दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी आपने इतना कुछ समझा। अब आपको आगे हम वीडियो में ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से रेटिना, पुतली, परितारिका, लेंस, श्वेतमंडल का स्थान कौन कौन सा होता है
और ये कैसे आखिरकार काम कर रहे हैं, ये हमने भी इनके बारे में आपको रफ आइडिया दिया है। आगे जब आप देखेंगे कि हम एक बैटरी भी लेंगे जिससे हम आँख में प्रकाश डालेंगे, फिर वो बैटरी प्रकाश आँख के जिस भाग से सर्वप्रथम टकराएगा वो क्या होगा, कॉर्निया। फिर कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होगा, परितारिका। फिर उसके अंदर होगा पुतली। फिर एक लेंस होगा, उत्तल लेंस। उसके बाद में हमारा जो यहाँ से प्रकाश होता हुआ जाएगा रेटिना पर। फिर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तब जाके कोई हमें वस्तु दिखाई देगी। अब देखिए इसको एक एक करके अपन समझ लेते हैं। इसमें आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि आँख किस प्रकार से चित्र होता है। पक्षमावी पेशियाँ भी होती हैं, कचाप द्रव भी होता है, दृष्टिपटल भी होता है, दृक तंत्रिका भी होती हैं, क्रिस्टल लेंस भी होता है, नेत्रोद भी होता है, पुतली, परितारिका, श्वेतमंडल, ये सभी हमारे आँख के भाग हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आँख में प्रकाश डाल के कि किस प्रकार से वस्तु आँख में जो है प्रकाश प्रवेश करता है और कौन कौन से मार्गों से प्रवेश करता है, और फिर उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, तब जाके हमें वस्तु दिखाई देती है। तो आगे चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने ये बैटरी ली है, इस प्रकार से प्रकाश को डाला है। अब देखिए वास्तव में देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम भारी वाली जो परत है जो पारदर्शी है वो क्या है, कॉर्निया। उसके बाद में ये हमारे पास है एक्वस चैम्बर। अब देखिए ये दृक तंत्रिकाएं द्वारा ये सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंच पा रही हैं। ये दृक तंत्रिकाओं द्वारा ये सूचना मस्तिष्क तक बहुत पहुंच पा रही हैं। देखिए किस प्रकार से, और अब आप ये देख लिया आपने। तो आज हमने इस वीडियो में ये समझा है कि मानव नेत्र क्या है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए विदा लेंगे, धन्यवाद।